नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम मीम्स का रिव्यू करते हैं और उनका विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक मीमर ने एक फेसबुक पोस्ट डाली है ये कहते हुए, हेलो फिल्टर्स एंड जेंटलमैन। फिल्टर यहाँ पर लेडीज है, वो लेडीज या वो लड़कियां जो फिल्टर लगाती हैं अपनी फोटोज पे। वो फिल्टर्स इतनी ज़्यादा फिल्टर्स उन्होंने लगाई हैं या लगाती रहती हैं कि अब उनको लेडीज ना कह करके लोग फिल्टर्स बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने हेलो फिल्टर्स एंड जेंटलमैन कहा है, और यहाँ पर जो लड़की है उसने रिप्लाई दिया है हाई लेडीज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। वहां पर फिल्टर की जगह तो उसने लेडीज लगा दिया क्योंकि वो लेडीज ने कमेंट किया है, लेकिन जेंटलमैन की जगह उसने डिसअपॉइंटमेंट्स लिखा है, यानी निराशावादी लोग जो निराश हुए हैं, मायूस हैं, ढल चुके हैं, जिन्होंने कोई धोखा खाया हो। तो जो मर्द है वो ऐसे ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लड़की ने मर्दों को डिसअपॉइंटमेंट से कंपेयर किया है। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पिक के अंदर एक छोटी बच्ची है जिसने दो खतरनाक कुत्ते ले रखे हैं और उनको घुमाने ले जा रही है, और जो मीमर है उसने लिखा है सून एज ए स्क्विरल रन पास दैट लिटिल गर्ल गोइंग टू बी ए काइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गिलहरी पास हो जाती है उन कुत्तों के सामने से, तो वो कुत्ते उस गिलहरी के पीछे भागेंगे, और फिर वो जो लड़की है जिसने ये कुत्ते पकड़ रखे हैं वो एक पतंग की तरह हवा में उड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उस लड़की से बड़े तो वो दो कुत्ते हैं, ऊपर से वो दो और हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो भागेंगे तो वो हवा में ही उड़ेगी लड़की। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इस मीम टेम्पलेट के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, जिसमें पत्नी शक कर रही होती है कि उसका पति क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर एक और मीम आया है जिसमें जहाँ पर पत्नी ये सोच रही है कि ज़रूर किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन जो पति है वो ये सोच रहा है जितनी भी छोटी लड़कियां होती हैं उनके पाँव भी छोटे होते हैं, तो फिर वो अपनी स्कूटी कैसे रोकती होंगी, क्योंकि आपको पता है लड़कियां ब्रेक के बजाय अपने पाँव से स्कूटी रोकती हैं। तो जो छोटी हाइट की रहती हैं वो अपनी स्कूटी कैसे रोक पाती होंगी, वो तो ठुकी जाती होंगी। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला मीम आया है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और ऊपर एक कैप्शन लिखा है आई एम बज एल्ड्रिन, सेकंड पर्सन टू स्टेप ऑन मून। ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद, और नीचे लिखा है नील बिफोर मी। वैसे तो ये आपको मीम बहुत ही सिंपल लग सकता है, लेकिन जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नील बिफोर मी, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो वो कि मेरे सामने घुटने टेको या घुटनों पे आ जाओ या गर्दन झुकाओ, लेकिन जो दूसरी चीज इसमें मीमर ने बताई है वो ये बताई है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, और यहाँ पर जो बज एल्ड्रिन है वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। तो जो बज एल्ड्रिन है वो कहते हैं नील बिफोर मी। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे सामने घुटने टेको, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये भी बनता है। वो कह रहे हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो मुझसे पहले गया था चांद पर कदम रखने। तो यहाँ पर जो नील बिफोर मी है उसका मतलब ये नहीं है कि घुटने टेकना है, यहाँ पर ये मतलब है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मुझसे पहले गया था। तो यहाँ पर ये इस मीम का ये मतलब है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें ये मीम आपको कल दिखाना चाहिए था, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि कल मेंस डे था। तो मेंस डे पर बहुत सारे मीम आए, लेकिन रात को, और वो एपिसोड में हम इंक्लूड नहीं कर पाए पिछले वाले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंस डे पर जो मीम्स बने थे वो। तो यहाँ पर मीमर ने उन मेंस की हालत दिखाई है जिनका डे ही नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक जगह एक लड़की बैठी हुई है, उनको दिखाया गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। सब उनको बधाइयाँ देते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देते हैं, कांग्रेट्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैन है जिनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको पता भी नहीं रहता कि आज मेंस डे है, जैसे हमें भी नहीं पता था। तो यहाँ पर मीमर ने मेंस की हालत दिखाई है कि लोग कितने रेसिस्ट हैं इस चीज को लेके। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, अगला एक और मीम इंटरनेशनल मेंस डे पर। यहाँ पर मीमर कहता है ओनली रियल मैन कैन वियर द सेम आउटफिट फॉर वीक्स विदाउट कंप्लेनिंग। होता भी है, ऐसा ही होता है। लड़के जितने भी होते हैं या मर्द लोग एक ही आउटफिट को एक हफ्ता तक पहन सकते हैं और कोई कंप्लेन भी नहीं करेंगे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं इंटरनेशनल मेंस डे पर।
गूगल वाले भी कितने बड़े रेसिस्ट हैं कि वुमेंस डे पर गूगल का डूडल बना दिया जाता है, लेकिन मेंस डे पर कोई गूगल का डूडल नहीं आता। तो यहाँ पर इस मीम में मीमर ने यही दिखाया है। चलिए अब एक और मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी, नीचे संजय दत्त का सीन है मुन्ना भाई MBBS में से, और नीचे लिखा है डे। ऊपर जो मुन्ना भाई MBBS का जो सीन है उसमें लिखा हुआ है टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना डे। इस पूरे मीम का ये मतलब हुआ हैप्पी, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना डे। वो टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, ये मर्द है, मैन, जो हर बार यही कहते हैं टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, क्योंकि मर्द लोग सारी टेंशन उसका सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मैन डे पर यही दिखाया गया है, टेंशन मत लो हम हैं। तो यहाँ पर मीमर ने यही दिखाया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला मीम जो आया है इसमें लिखा गया है कि जितने भी मर्द लोग होते हैं वो एक्चुअली में शॉप करते ही नहीं है, वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, कपड़ों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं BC इतना महंगा, और फिर उस दुकान से वो निकल जाते हैं और फिर अगली दुकान में जाते हैं और कहते हैं BC इतना महंगा, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये इनका रूटीन होता है जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने अपने बचपन को याद करते हुए एक मीम बनाया है। इसमें ये दिखाया गया है जब वो पब्लिक में होता था और अपनी मॉम से कहता था रो रो कर, चिल्ला कर कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो जो उसकी मॉम है, माँ है, वो कहती थी अरे बेटा घर में आइसक्रीम रखी तो है, लेकिन घर पे कोई आइसक्रीम नहीं होती थी। घर पर ये हालत होती थी। यहाँ पर जो फ्रॉग दिखाया गया है उसके हाथ में चप्पल है, यानी जो मीमर की माँ है उसने अब चप्पल उठा ली है और उसको दे दे के मार रही है और कह रही है पब्लिक में जाके तुम रोते हो और आइसक्रीम मांगते हो और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला लूंगी क्योंकि मेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी, तो ये सब गलत है। घर जाकर आपको ये ठुकाई मिलती थी। यहाँ पर मीमर ने ये दिखाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बागी मूवी का एक मीम दिखाया था जिसमें लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि आगे जो आने वाली बागी मूवी है उनके नाम क्या क्या होंगे। तो उन नामों में एक और नाम भी जुड़ गया है। बागी 1 में गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है, बागी 2 में डॉटर किडनैप हो जाती है, बागी 3 में उसका भाई किडनैप हो जाता है, और बागी 4 में बागी खुद ही किडनैप हो जाएगा, और बागी 5 में डायरेक्टर किडनैप हो जाएगा, बागी 6 में किडनैपर ही किडनैप हो जाएगा, और बागी 7 में व्यूअर ही किडनैप हो जाएंगे। ये लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्ट है। और जो नीचे टाइगर श्रॉफ हैं वो खुश हो रहे हैं कि किडनैप ही किडनैप होगा। यहाँ पर हेरा फेरी 2 का मीम टेम्पलेट यूज किया गया है जिसमें अक्षय कुमार, सुनील सेठी और परेश रावल से कह रहे होते हैं पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पर उस टेम्पलेट का यूज किया गया है टाइगर श्रॉफ को दिखाते हुए, क्योंकि किडनैप होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक और मीम इंटरनेशनल मैन डे पर। यहाँ पर मीमर ने सर्च किया है इंटरनेशनल मेंस डे, और नीचे आया थर्सडे 19 नवंबर। और जो नीचे आदमी लोग हैं, मर्द लोग हैं, वो कहते हैं हमारा दिन है और हमें पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता था, कल था वो, और ये सारे मीम्स हमें आज दिखाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज की गई है वो की गई है भागम भाग मूवी में से, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल बातचीत कर रहे होते हैं, पुलिस से भाग रहे होते हैं। तो वो वाली टेम्पलेट यहाँ पर यूज की गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड का जो आखिरी मीम है वो मीम नहीं है, आप बस सिंपल एक पिक है, आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई मीम नहीं था और कैप्शन में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पिछले एपिसोड में हमने आपको 3 मीम दिए थे डिकोड करने के लिए, जिसके बाद आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला था और 50 रुपए का पेटीएम कैश मिलने वाला था, जिसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही वो हमें आंसर मिल जाता है हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके पेटीएम कैश और आपका एक वर्चुअल गिफ्ट। तो पिछले एपिसोड को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, देखें और उन मीम्स का मतलब हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए या किसी भी तरह की हमसे बात करनी है, हमसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हम आते हैं सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 9 बजे और करते हैं मीम्स का एनालिसिस। तो तब तक के लिए नमस्कार।